क्लास 10th का हिंदी मीडियम का जो एनसीईआरटी बुक है उसका हम लोग चैप्टर 8 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.3 का हम लोग करेंगे। इससे पहले जितना भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैनल में। ठीक है, और बाकी हमको अभी सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 8.3 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन को हमें क्या ऐसा बनाना है कि कॉट ए में हमें कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, सेक ए को कॉट में और टेन ए को कॉट में। तो ये कैसे करना है, बेसिकली आपको फॉर्मूला के रूप में लाना है। ठीक है, मतलब साइन ये का जहाँ हमें वैल्यू निकालने का रहेगा वहाँ हम लोग कॉट ये को किस किस तरीके से लिख के हम लोग साइन ये का वैल्यू निकाल लेंगे। सो कहने का यहाँ पर अर्थ हो रहा है, समझ में आशा करते नहीं आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि मान लीजिए हमें सेक ए का वैल्यू कहीं पर निकालना है। ठीक है, लेकिन हमें वहाँ सेक ये नहीं दिया गया है, हमें वहाँ कॉट के टर्म में दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या फॉर्म कॉट का ही यूज़ करके कैसे हम लोग सेक ए का मान निकालेंगे, अभी भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, इसलिए मैं बताता हूँ, मुझे पता है ना समझ में नहीं आता है। तो साइन ये को कोट में लिखना है, बदलना है, सेक ये को कोट में और टेन ये को कोट में। ठीक है, तो वो कैसे होगा, जैसे कि साइन ये, इसमें हम लोग जो बेसिक फार्मूला है उन सब फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, साइन ये, तो साइन ये बराबर क्या होता है। अब जैसे कि साइन ये बराबर बहुत सारा फार्मूला होता है, आप लोगों को किताब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं बेसिक का भी वीडियो बनाता हूँ लेकिन उसको कोई देखता ही नहीं है, इसलिए मैं इस बार 8.3 का बेसिक का वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊँगा उसके साथ साथ ही बेसिक भी बता दूँगा। ठीक है, सबसे अच्छा यही तरीका होगा, इससे आप लोगों का समय बचेगा। जैसे कि साइन ये है, तो साइन ये का एक फार्मूला होता है 1/कोसेक ये। मतलब कि साइन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। इसी तरह सेक का उल्टा क्या होता है, सेक ये बराबर होता है 1/कॉस ये। ठीक है, टेन का उल्टा होता है कॉट ये, ऐसा ही होता है सब। ठीक है, तो आशा करते समझ में आ गया होगा। तब साइन का उल्टा हम लोग 1/कोसेक ये लिखें। अब बहुत सारे लोग, आप लोग बोलोगे कि हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर साइन का उल्टा 1/कोसेक ये करके ही इसमें हम लोग बदलेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत में ये किसी को पता नहीं रहता है। मैं कुछ फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ जिसका यूज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि ये जो फार्मूला है इस सब का लिख देता हूँ। जैसे कि साइन ए रहेगा तो हमें 1/कोसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, साइन ए रहेगा तो यदि हमारा कॉस ए रहेगा तो इसको हम लोग 1/सेक ए लिख सकते हैं। अब इसी को यदि उल्टा करके लिखेंगे यानी कि सेक ये लिखेंगे तो उसको 1/कॉस ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो आप लोगों को उतना समझ में आता होगा। तो साइन कॉस हो गया, अब टेन लिख देते हैं एक बार कि टेन ये यदि रहेगा तो हम लोग इसको 1/कॉट ये कर सकते हैं, और कॉट ये को लिखना है तो 1/10 ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, कोना कोनी गुना होता है। ठीक है, वज्र गुणन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि कॉट ये में बदलना है, तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को बदलने का रहेगा। जैसे कॉट ये में बोलेगा, साइन ये में बोलेगा, तो वहाँ पर हम लोग इतना सब फार्मूला का यूज कर सकते हैं। बाकी बात और भी 3 फार्मूला है इक्वेशन जैसा, उसको भी याद कर लेना है। ठीक है, जैसे कि होता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, ये एक फार्मूला आपका यूज़ होगा। फिर 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए, सीकेंड सेक एक ही होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, सीकेंड फुल फॉर्म है। ठीक है, अब होता है जैसे कि 1 + कॉट स्क्वायर ए जो कि बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो इतना ही फार्मूला का यूज़ करके इसको बनाना है, कॉट ए में बदलना है। जो भी देगा, अभी यहाँ हमें इतना को कॉट ए में बदलने बोला है ना, तो इसको बदलेंगे। अब जैसे कि हम दिमाग लगाएं, जैसे आपको ये फार्मूला जब याद रहेगा ना तो खुद से आप लोगों का दिमाग चलेगा। जैसे कि मैं साइन से कॉट में जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, साइन से देख रहा हूँ कि कॉट से डायरेक्ट कुछ कहीं कनेक्शन है क्या, फॉर्मूला है क्या, नहीं है। एक जगह है साइन का कोसेक से। ठीक है, इसको याद रखते हैं, तो यहाँ तो नहीं मिला, फिर दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन है और कॉस है लेकिन कॉट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब ये देखेंगे कि साइन की जगह हम खोज रहे थे कॉट, लेकिन हमें मिल क्या रहा था, कोसेक और कॉस। यहाँ पर कॉस मिल रहा है फॉर्मूला में, यहाँ पर कोसेक मिल रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि अब जो मिल रहा है उससे हमको कॉट किस में आसानी से मिल रहा है, कॉस से आसानी में मिल रहा है या फिर कोसेक से मिल रहा है।
तो आप लोग देखोगे कि कॉसेक से एक फॉर्मूला है जो कॉट से रिलेटेड है, लेकिन कॉस से हम लोग डायरेक्ट यदि कोई देखते हैं तो यहाँ सेक मिल रहा है कॉस से, ठीक है, और कुछ नहीं मिल रहा है वैसा कुछ, और सेक में आने के बाद फिर टेन मिलेगा, फिर टेन से फिर कॉट मिलेगा, तो ये ज़्यादा लंबा हो रहा है ना रास्ता, तो हमें शॉर्टकट में जाने की कोशिश ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन ए बराबर वन बाय कोसेक ये लिखें हम, इसलिए, ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने साइन ए बराबर वन बाय कोसेक ये इसलिए लिया है, ये शॉर्टकट है ताकि हम लोग जल्दी से कोट में बदल दें इसको, ठीक है। तो वन बाय कोसेक ए कर दिए। अब जैसे कि कोसेक ए हमें निकालना है, ठीक है, तो ये स्क्वायर इधर आ जाता है तो रूट हो जाता है ना, तो हम क्या करेंगे, वन बाय कोसेक ए जो है, कोसेक ए यहीं रहेगा, ठीक है, कोसेक ए जब निकालते हैं तो स्क्वायर इधर आ जाता है, ठीक है, अब रूट हो जाता है। अब देखो स्क्वायर इधर आता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड रूट लगाते हैं, ठीक है, तो रूट के अंदर ये स्क्वायर वाला संख्या जो चीज़ है, कोसेक ये है, स्क्वायर ये है, तो कोसेक ए निकल जाता है बाहर, ठीक है, रूट से, और यहाँ पे रूट रह जाता है, यानी दोनों साइड हम लोग रूट लगाते हैं, स्क्वायर इधर आके रूट नहीं हो जाता है, ठीक है, हम लोग बेसिकली समझते हैं उसी तरह, बच्चों को समझाया उसी तरह जाता है, ज़्यादा डीप में समझाएंगे तो फिर उसका दिमाग से उड़िएगा, इसलिए बेसिकली उसी तरह समझा दिया जाता है, ठीक है, मैं क्या क्या बोल देता हूँ, चलो। तो वन बाय कोसेक ये मैंने कर लिया, ठीक है। अब कोसेक ये से हमें कॉट ये में आ जाएंगे, तो कोसेक ये हमें यहाँ रखेंगे, स्क्वायर इधर करेंगे, रूट हो जाएगा, अभी आप लोग यही समझ लीजिए, ठीक है, अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ये, तो ये इसमें हम लोग क्या हुआ कि साइन ये जो हमारा है, साइन ये, इसको हम लोगों ने कॉट ये के फॉर्म में बदल दिया है, ठीक है, मतलब वन ये सब रहना चाहिए, वन टू थ्री नंबर कुछ भी होगा, लेकिन कॉट ये ही होना चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए, जैसे साइन सेक ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉट होना चाहिए, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं ना और आपको समझ में आएगा, ठीक है, ये पहला पॉइंट हमने सॉल्व किया है। अब दूसरा जैसे कि हम देखते हैं, दूसरा में हमें दिया गया है सेक, सेक ए दिया गया है, ठीक है, सेक ए, और तीसरा तो आसानी है, तो सेक ये थोड़ा सा है, देखिए अब सेक ये को हम कैसे सोचेंगे, सो समझिए, सेक ये से हम लोग रिलेटेड करते हैं, तो सेक से हमारा टेन यहाँ पर आ रहा है एक, और टेन से कोट आसानी से जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टेन से कोट यहाँ पे हो रहा है ना, और सेक एक यहाँ भी है, सेक से कोस है, और कोस से फिर दिक्कत होगा, होगा कि नहीं, कोस से फिर डायरेक्ट सेक ही हो रहा है, और कहीं कुछ साइन हो रहा है, फिर साइन से कोट फिर रिलेटेड जल्दी से नहीं होगा, बहुत झमेला हो जाएगा, तो हमें झमेला में नहीं पड़ना है, ठीक है, हमें शॉर्टकट से निकलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि सेक ये यहाँ पर है, तो सेक ये हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, सेक ये ना यहाँ रख देंगे, तो इधर रूट में आ जाएगा, यानी सेक ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। शुरुआत में आपको दिक्कत होगा, आप लोग ये फॉर्मूला एक जगह लिख के याद करिएगा, और जब प्रैक्टिस भी कीजिएगा ना तो देख देख के शुरुआत में कीजिएगा, ठीक है, याद करके अचानक से आप लोग नहीं सोच पाइएगा कि कहाँ से क्या फॉर्मूला लेंगे इसको, ठीक है, आशा करते समझ में आता है जो बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, मेरा दिशा निर्देश। अब देखिए सेक ये बराबर हम लोग इसको स्क्वायर इधर किए, रूट हो गया, वन प्लस टेन स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट, अब जैसे कि देखिए टेन स्क्वायर में तो टेन हमको रखना नहीं, हमको क्या करना है, कोट में बदलना है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ये, यानी कि टेन ये का होल स्क्वायर जैसे किया गया है, तो टेन ये को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाय कोट ए, तो वन बाय कोट ए, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर बेसिकली है, ठीक है, तो अंडर रूट यहाँ हो जाएगा वन प्लस वन बाय, यहाँ पर क्या जगह कोट स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, बटे में होगा कि नहीं, हाँ, तो अब यहाँ पर जैसे कि है वन प्लस फोर, चलिए अंडर रूट में है वन प्लस वन बाय कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब जैसे कि क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर ए से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, ठीक है, और बटे में कॉट स्क्वायर ए, अब पूरे पर भी रूट है, ठीक है, अब हम लोग रूट नीचे से हटा देंगे, स्क्वायर वाला चीज़ है तो बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ऊपर में रूट बचेगा हमारा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस वन बटे में हो जाएगा कॉट ए, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, आंसर पूरा हमने कोट के रूप में बदल दिया है, बदला है कि नहीं, किसको, सेक ए को। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा क्या पूछ रहा है, टेन वाला, तो टेन ये तो पूरा इजी था, टेन ये बराबर क्या होता है, वन बाई कोट ए होता है, जो कि मैंने फार्मूला में बताया है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हमें दिया गया है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 6 फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, किसी का भी 6 में किसी का भी यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैं पहले उन 6 फार्मूला को एक बार लिख देता हूँ। तो पहला फार्मूला जो इसमें है साइन, साइन ये का उल्टा क्या होता है, वन बाय कोसेक ए,
ठीक है। कॉस ए का उल्टा क्या होता है 1/sec a, ठीक है। और हमारा क्या होता है एक टेन ए का उल्टा होता है 1/cot a, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इन सब का यूज़ होगा। 3 ठो ये हो गया और 3 फार्मूला और है, जैसे कि होता है आपका ये सब किताब में सब है, ठीक है। sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये सब फार्मूला आप लोग को याद होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला हमें लेते हैं साइन को, ठीक है। साइन ये को हम लोग अब क्या करके लिखें कि सेक ये में बदल जाए। तो देखिए हमें अब इन्हीं सब फार्मूला में दिमाग लगाना है, ठीक है। तो साइन जैसे कि हमारा है, साइन का यहाँ से जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ दिमाग लगाएंगे। तो साइन ये यहाँ है और यहाँ पर क्या है कोसेक, यानी साइन से डायरेक्ट कोसेक का कोई रिलेशन सेक का कहीं संबंध नहीं है, कहीं फार्मूला नहीं मिल रहा है। इधर भी देख रहे हैं साइन का कॉस है। तो अब देखते हैं कि साइन के अलावा जो चीज़ है उससे फिर आसानी से किस में सेक हमारा मिल रहा है। तो कोसेक से जो हमारा है सेक नहीं मिल रहा है, कहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना, कोसेक से कॉट मिल रहा है। और यहाँ पर हमारा जो है साइन में यहाँ कॉस है और यहाँ कॉस से हमारा सेक मिल रहा है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ये से हमें क्या करना है, यहाँ सेक हमें आसानी से मिल जाएगा। कॉस से हम लोग इसको निकाल लेंगे, फिर हम लोग सेक निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग इसमें बदलेंगे और यहाँ से फिर हम लोग यहाँ आएंगे, ठीक है। चलिए कैसे आना है। अब जैसे कि साइन स्क्वायर ये है और प्लस कोस स्क्वायर ये बराबर 1 है, तो हमें साइन ये निकालना है, तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ये हो जाएगा और ऊपर से रूट हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ये बराबर होगा हमारा √1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो साइन ये बराबर हम लोग इतना दूर तक आ गए। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसे आए सो स्क्वायर को रूट में कैसे बदलता है वो सब तो आपको पता ही होगा। अब चलिए अब यहाँ पर देखिए आगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अंडर रूट रहेगा 1 माइनस, अब कोस स्क्वायर ये को कोस को हम लोग क्या बदलेंगे, सेक में बदलेंगे। तो 1/सेक ये होगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर होता है। मैं शुरुआत से बताता हूँ, मुझे लग रहा था कि एक स्टेप यहाँ पे हाइड कर दें, लेकिन चलिए आराम से बताते हैं। 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ये, ठीक है। ऐसा हो गया, ठीक है। ये समझ में आया ना कैसे आया। कोस ए को हम लोग 1/सेक ये कर दिए, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ये है। पर अब इसको भिन्न का घटाव हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन, हम लोग यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। दोनों में रूट है अभी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट हमारा सिर्फ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटे में हो जाएगा सेक ए, ठीक है, सेक ए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये आंसर, ठीक है। अब हम लोग कॉस को बनाते हैं। कॉस का तो सबसे इजी है क्योंकि सिर्फ उल्टा कर देंगे। कॉस ए जो है वो बराबर हो गया 1/सेक ए, ठीक है। तो तीसरा में हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं टेन का, ठीक है, टेन ए। अब टेन ए को कैसे लिखेंगे, इतना हमारा इधर फार्मूला है, ठीक है। मैं फार्मूला को इसलिए हाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर आप लोगों को थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा, ठीक है। अब टेन ए जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, लिख लिए हैं। अब टेन ए हमारा किससे रिलेटेड है, टेन ये हमारा यहाँ कोट से है और टेन यहाँ हमारा एक सेक से है। अच्छा, तो आसानी से निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो टेन ये हम लोग यहाँ रखेंगे तो सेक स्क्वायर ए में 1 हमारा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये उधर जाता नहीं है, इसके पीछे मैंने बहुत सारा रीज़न बताया है पिछले वीडियोज़ में, आप लोग शुरू से देखिएगा तब समझ में आएगा। अब टेन स्क्वायर ये है तो टेन ये हमने निकालना है तो इसको उधर करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा रूट, क्योंकि स्क्वायर है ना, हमें सिर्फ 10 निकालना है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया हो, इतना इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब फोर्थ नंबर कोसेक ए, ठीक है। कोसेक ए, अब जैसे कि हमें क्या करना है, कोसेक ये साइन से रिलेटेड है और साइन का हम लोग निकाल लिए हैं तो डायरेक्ट हम लोग रख देंगे वैल्यू, ज़्यादा हम लोग उसमें नहीं कुछ करेंगे, ठीक है। तो कोसेक ये क्या हो जाएगा, 1/साइन ए हो जाएगा। 1/ क्या होगा, साइन ए, और 1/साइन ए हम लोग क्या कर सकते हैं। अब जैसे कि साइन ए हमें नीचे लिखना है, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू हमारा ये चीज़ आया है ना। तो नीचे जो रहता है ना, साइन ए नीचे है तो इसको सिर्फ पलट देंगे, क्योंकि साइन ये आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि यार मैं जैसे समझा रहा हूँ तुम लोग को समझ में आएगा कि नहीं,
खुद ही मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है। चलो पूरा एकदम आसानी से ही बताते हैं। सेक ए, ठीक है। अब जैसे कि ये नीचे है तो 1 डिवाइडेड है यानी भागा है इतना बाई इतना, तो गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यही मैं बोल रहा था। सेक ये हो जाएगा ऊपर और नीचे हो रहेगा हमारा सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया ये। तो साइन कोस टेन कोसेक, अब हमारा कॉट बचा है, कॉट बचा है ना। 5वां नंबर में हमें निकालना है कॉट ए। तो कॉट ए का जो हमारा रिलेशन है वो किससे है, टेन ए से है। कॉट ए बराबर क्या होता है 1/10 ए, और 10 ए का हम लोग निकाल चुके हैं। तो 1/10 ए है तो 10 ए का जो वैल्यू है वो लिख देते हैं, 10 ए का अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। इतना ही आंसर है, ये सब लिख देना, इतना ही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सारा।